Junior high school level is covering the class level of 7, 8 and 9, and approximately the age of students will be 12 to 15 years. During their grades, growth spurt and puberty influences. ठीक है, इस एज पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, स्पीडी हो रही होती है, चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं उसके अंदर, और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और पीयर्स जो हैं या जो एज फेलोज बिगिन टू इन्फ्लुएंस देम मोर एज कम्पेयर टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स. Acceptance by peers become extremely important to them, and students showing poor school performance having feelings of bitterness and restlessness. ठीक है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पर, तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और वन बाय वन देखते हैं कि उनके अंदर फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स में क्या क्या शिफ्ट्स आ रहे होते हैं इस लेवल पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, most girls complete their growth spurt by the end of this period, और ग्रोथ जो है वो मेल्स में अभी भी कंप्लीट नहीं होती, उनमें जो है वो स्टिल ग्रोथ होना ज़रूरी होती है या लेट होती है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, और उनकी फिज़िकली उनका हाइट बहुत बढ़ती है, इवन उनका वेट भी इंक्रीज़ होता है. सो ये चेंजेस अभी भी उनमें होने होते हैं, इसलिए गर्ल्स की ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़. द पीरियड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ बिगिनिंग इन लेट एलिमेंट्री क्लासेस कंटिन्यूज एट दिस स्टेज. ठीक है, जो लेट एलिमेंट्री क्लासेस में शुरू हुआ था वो अब इस स्टेज पर कंटिन्यू रहता है, और तमाम स्टूडेंट्स में इस लेवल पर ये तमाम चेंजेस ग्रोथ के हवाले से हो रहे होते हैं. Puberty is reached practically by all girls and by many boys by the end of this stage. इस स्टेज के बाद तकरीबन जो है वो तमाम गर्ल्स और बॉयज़ को हम ये कह सकते हैं कि दे आर मेच्योर इनफ नाउ, और बॉयज़ रिप्लेस फैट विद मसल्स टिश्यूज, बॉडी हेयर्स अपीयर इन बोथ जेंडर्स एंड देयर वॉइस चेंजेस. ठीक है, और इवन टेक्सचर जो होता है स्किन का वो भी बहुत ज़्यादा कह लें कि इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, या समटाइम ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की वजह से उनकी एक्नी भी होना शुरू हो जाती हैं, ये इश्यूज भी अराइज होना शुरू हो जाते हैं ultimately, or all these developments have profound effect on the appearance, biological functioning and psychological functioning of the young person. ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि हर एस्पेक्ट में बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होती ही है इन मेजॉरिटी की स्टेजेस में. ऑल राइट, although this stage is marked by the generally good health, the diet and sleeping habits of many students are poor. ठीक है, कहने को तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इस एज में या इस लेवल पर उनकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, और इवन क्लासरूम में भी वो रेस्ट का शिकार होते हैं. फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पेस एंड ब्रेक्स फॉर रिलैक्सेशन मे बी अलाउड टू रिड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए टीचर्स को इनिशिएटिव लेना ज़्यादा ज़रूरी है. और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इस एज पर? द पीयर ग्रुप बिकम्स अ जनरल सोर्स ऑफ रूल्स ऑफ बिहेवियर. ठीक है, अब उनके जो ग्रुप फेलोज हैं वही उनके लिए वो सोर्स हैं जिसके ज़रिए वो अपने रूल्स सेट करते हैं कि मेरा बिहेवियर जो है वो अब कैसा होना चाहिए. All right, developing a code of behavior which is more towards independence must be encouraged. ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि बच्चा दूसरों को देखा देखी वैसा ना करना शुरू हो जाए जैसे वो कर रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए खुद स्टैंडर्ड सेट करे, अपने लिए खुद कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ बिहेवियर सेट करे, ताकि वो अपने आप को अपने हिसाब से लेकर चल सके, ना कि दूसरों. ठीक हो गया. In addition to forming their rules of behavior in out of school situation, the junior high school students are eager to participate in school decisions. ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको पार्टिसिपेट किया जाए, और टीचर्स को भी ये कह लें कि करना चाहिए कि वो उनको फेवरेबल वे दें कि वो अपना रिस्पॉन्स शो करवाएं, और इवन वो अपना इनपुट डालें इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लास रूल्स. ठीक हो गया. द डिज़ायर टू कन्फर्म और द पीयर नॉर्म इट्स स्पीक. ठीक है, अब इस स्टेज पर मुझे कंफर्म करना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जो नॉर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पीक पर हो. ठीक है, यंग एडल्ट्स एंड एडल्ट फाइंड प्लेजेंट
to dress and act like others, and they are likely to change their opinion to coincide with the group opinion. ठीक है, वो इवन अब इस फ्लेक्सिबिलिटी में होते हैं कि वो अपनी ओपिनियन को चेंज करके ग्रुप ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करने पर राजी हो जाते हैं. ठीक है. If controversial issues are discussed, the student may be invited to write their opinion anonymously rather than expressing them openly in front of the class. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने कोई कंट्रोवर्शियल इशू को डिस्कस करना है तो वो फिर इन अ राइटिंग फॉर्म होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वर्बल. Students are greatly concerned about what others think of them. Both quarrels and friendships become intense, though teachers have little control over most of the social interactions between them, but at times they may be able to function as a sympathetic listener. ठीक है. If a student seems depressed and preoccupied, then he may be asked if he would like to talk about what bothers him. ठीक है. सो टीचर का रोल जो है वो यहाँ पर स्टिल एज अ लिसनर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर भी वहाँ पर उसको सुनने और उसको समझने के लिए मौजूद नहीं होगा तो देन उसकी जो इंटेंस फीलिंग्स हैं या जो झगड़े वाला या एंग्रीनेस है वो बेटर होती जाएगी. ठीक है. सो बेटर ये है कि आप उसको सामने बैठाकर उसके साथ डिस्कस करें, उसको मौका दें कि वो अपनी बात को बोले और आप उसको समझाएं और इवन कोई अच्छा सोल्यूशन उसके सामने रखें. ऑलराइट. इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? कि मैनी एडोलसेंट्स may pass through a period of storm and stress. ठीक है. इस लेवल पर ऑब्वियसली वो स्ट्रेस की सूरत हाल से भी गुजरते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल और पीसफुल ग्रोथ का है. ठीक है. एक पीसफुल वे में वो चल रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी फिजिकल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में चेंजेस आने शुरू हो गए और अब वो उससे डिस्टर्ब है. ठीक है. और यूजुअली अटेंडेड बाय एंजाइटी, वरी एंड कंसर्न्स अबाउट सेल्फ एस्टीम, इवन फिजिकल अपीयरेंस एंड बॉडी इमेज. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि शायद इससे हमारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत भद्दी लग रही है, या हम अच्छे नहीं लग रहे, या हम अच्छे लग रहे हैं. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप हो रही हैं. सो दे हैव टू मेक अ नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑल एट वंस, एंड एडजस्टमेंट्स इन self identity, puberty and intellectual development. ठीक है. Many students may be expected to be moody, depressed or preoccupied when they come to the classroom. ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो मूडी होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, या समटाइम ऑलरेडी किसी काम में फंसे होते हैं. तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, और टीचर शुड डू देयर बेस्ट टू एक्सेप्ट सच बिहेवियर्स रादर देन इंटेंसिफाई इट. ठीक है. अनसिम्पैथेटिक अगर आपका ट्रीटमेंट होगा या हार्श ट्रीटमेंट होगा तो बच्चा फिर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो बेहतर नहीं हो सकेगा. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की जो बात है वो टीचर को है कि वो इन तमाम जो लिमिटेशंस हैं बच्चों की उनको समझे और उनके लेवल को समझे, उनकी इमोशनल, और सिर्फ ये ना हो कि आप एज ए टीचर उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को ही फोकस कर रहे हैं. आपका फ़र्ज़ है कि आपके स्टूडेंट्स किस इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं आप उसको भी जानें, उनकी फ़िज़िकल डिमांड्स क्या हैं उनको भी जानें, और उनकी जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी समझते हुए आप डिसीजंस लें और अपने प्लान करें. ऑलराइट. टेंडेंसीज टुवर्ड delinquent behavior or involving criminal acts among adolescents may appear. ठीक है. अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो देन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी क्रिमिनल काइंड ऑफ या क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ एक्शंस की हमें बढ़ते हुए नजर आए. ठीक है. या हो सकता है कि वो ऐसा काम करें कि जो सोशली और मोरली और एथिकली एक्सेप्टेबल ना हो. द कॉजेज ऑफ डिलिंक्वेंसी आर complex and often beyond control by the school. Or teachers may reduce these tendencies, however, by using effective class management techniques such as making classroom pleasant and comfortable, के बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करे, इवन अपने डिसीजन मेकिंग्स में अपना रोल प्ले करे, और अपनी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर एम्फेसाइज करे. ठीक है. और इवन वो इस तरह की तमाम चीज़ों को करके एज अ रोल मॉडल अपना जो किरदार है, वो जो अपनी आइडेंटिटी है वो बना सकता है.
और जब वो रोल मॉडल बनेगा तो देन ऑब्वियसली ही विल बी वेल प्रिपेयर्ड अरेंजिंग स्मूथ ट्रांजिशंस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा कि मुझे एक चीज़ अच्छे से की है तो देन अगली भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि मेरा जो इमेज है वो बरकरार रहे। ठीक है, कीपिंग द अटेंशन ऑफ द एंटायर क्लास थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज एंड बाय डीलिंग विद द डिसरप्टिव एक्ट्स क्विकली एंड, ठीक है। क्रिमिनल साइड पर जाने की बजाय बच्चे को हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्लासरूम में प्रोवाइड करें कि जो उसकी अच्छी एबिलिटीज को पॉलिश करने का मौका। ऑलराइट, नेक्स्ट बात यह है कि जी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए और या कैसी होती हैं और उसको टीचर को कैसे डील करना चाहिए। दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन कंक्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, वैसे आप लोगों को देखना चाहिए कि फ़र्क क्या है। बताने को मैं भी बता सकती हूँ कि कंक्रीट थिंकिंग क्या है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है। तो अच्छा तो ये होगा कि अगर आप मुझे एमडीबी में ये बताएं सर्च करके कि मैडम ये कंक्रीट थिंकिंग है और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रही, और अगर आपने पूछना है तो मुझे एमडीबी में पूछ लीजिएगा। ठीक, इन एडिशन स्टूडेंट्स who sometimes show characteristics of abstract thought do not always think that way in all subjects। अगर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट वे में लेकर चल रहा है और एक सब्जेक्ट में अच्छा है, तो इट डजेंट मीन कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में ही वैसा परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो एक सब्जेक्ट में अच्छा सोच रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है और इवेलुएट कर रहा है, तो इसलिए कर रहा होगा, हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट तमाम सब्जेक्ट्स में ही हो। सही, अकॉर्डिंगली इट इज वाइज टू चेक how completely the student understands abstract concepts and ideas. It is better to give a brief, ungraded and anonymous test before introducing a topic. If the student explains concepts in concrete terms, teachers should use many concrete examples during teaching. ठीक है, सो अगर आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसके लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, तो देन बेटर ये है कि आप एक ऐसा टेस्ट जो नॉन ग्रेडेड हो वो उनसे पहले लें, फिर उनका जो फीडबैक आए उसकी बेस पर आप उनको आगे उस टॉपिक को पढ़ाएं ताकि वो आगे समझ भी सकें। पॉलिटिकल थिंकिंग ऑल्सो बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट, लेस अथॉरिटेरियन एंड मोर नॉलेजेबल होता है इस स्टेज पर बच्चा, और दिस इज ड्यू टू द शिफ्ट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन जनरल। ठीक हो गया। और अगर बच्चों आपको समझ ना आए कि अथॉरिटेरियन और कंक्रीट थिंकिंग क्या है, तो मैं अगले वाले लेक्चर में इसको स्टार्ट में ही एलेबोरेट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश जरूर करनी है कि आप इसको देखें। ठीक हो। व्हेन 13-year-old स्टूडेंट्स आर आस्क्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉज, द टिपिकल आंसर मे बी के सो दैट पीपल डू नॉट स्टील और किल, यही होगा ना जनरल आंसर। लेकिन अगर एक 16 साल का बच्चा ये कहे कि टू एंश्योर सेफ्टी एंड एनफोर्स गवर्नमेंट, तो क्या होगा? हम यही कहेंगे ना कि उसकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो जनरल नहीं है। ठीक है, अब वो एक हायर ऑर्डर पर चीज़ों को लेकर सोच रहा है और समझ रहा है कि चीज़ों के पर्पसेस हैं क्या। द यंग एडल्ट थिंक्स इन कंक्रीट टर्म्स एंड कंसंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल्स. The older adolescents take into account society as a whole, and concrete thinkers concentrates on the present because he is unable to analyze past events or projects in future. ठीक है, और ये फर्क बताया हुआ है इसमें, इस पैराग्राफ में, इन 2-3 लाइन्स में। और the thinking of children by the end of the stage also becomes less authoritarian. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि उनको ये यकीन होता जाता है कि हम जो कह रहे हैं हमारे हो सकता है उतने एक्सपीरियंसेस ना हो कि जो दूसरे स्टूडेंट के रहे हों। ठीक है, सो जो ओपिनियन है वो हर किसी की डिफरेंट हो सकती है, और यही एक्सेप्टेंस जो है वो एज के साथ साथ और क्लास के बढ़ने के साथ साथ उनमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। When 12-year-old are asked how prisoners should be treated, most of them may recommend that they should be punished and taught a lesson. लेकिन 16 years old जो स्टूडेंट है वो ये रिकमेंड करेगा कि रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए रादर देन पनिशमेंट। ठीक है, आप उनको मतलब ये तो पता है ना कि रिहेबिलिटेशन क्या होती है, यही कि आप उनको ये रियलाइज करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, उनकी माइंड मैपिंग करें, माइंड शेप करें
कि थिंकिंग इस तरह की उनकी डेवलप करें कि वो क्राइम आगे करें ही ना। इवन पनिशमेंट देने की बजाय आपको ये करना चाहिए कि आप उनकी थिंकिंग को मॉडिफाई करो, आप उनके बिहेवियर में वो चेंजेस लाएं जो कि रिक्वायर्ड है एज अ गुड सिटीजन। और दिस में ऑल्सो हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली वाइल डिस्कसिंग पॉलिटिकल और अदर एब्स्ट्रैक्ट मैटर। ठीक है, सो इन तमाम चीज़ों को के बारे में टीचर्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस हवाले से आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप MDB में लाजमी पूछें। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज, और मुझे खुशी होती है कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।